हाय हेलो। मेरा नाम है कुलदीप राठौर और आप देख रहे हैं कुलदीप की पाठशाला। दोस्तों, आज हम 12th क्लास के चैप्टर फर्स्ट जनन को लेकर आया हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जनन चैप्टर तो हमारे कोर्स से हटा दिया गया है। आपके कोर्स से हटा तो बेशक दिया गया है, लेकिन इसके बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है। आपको इस चैप्टर के बारे में जानना चाहिए। दरअसल क्या है इस चैप्टर में, चलिए मैं आपको एक माइंड मैप आपके दिमाग में क्रिएट करते हैं कि क्या है जनन। चलिए, जनन जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान संतति को जन्म देता है। प्रजनन कहलाता है। प्रजनन की क्रिया दो प्रकार की होती है, अलैंगिक जनन एंड लैंगिक जनन। अब देखो, जो अलैंगिक जनन होता है उसकी भी बहुत सारी विधियां होती हैं, जैसे विखंडन। विखंडन दो तरह से होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। अगर हम बात करें विखंडन की, विखंडन एक कोशिकीय जीवों में होता है। इसमें जीव समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक कोशिकाओं में बट जाता है और संतति कोशिकाएं नया जीव बनाती हैं। इसी को कहते हैं विखंडन। अच्छा, हमारे पास जो इसकी दूसरी विधि है वो है मुकुलन। मुकुलन के बारे में आप जानते हैं। इस विधि में जनक पर एक कलिका का निर्माण होता है। यह कलिका जनक पर कुछ समय के लिए वृद्धि करती है और वृद्धि करने के बाद जनक से अलग हो जाती है और एक नया जीव बन जाती है। यह प्रक्रिया होती है ईस्ट में। इसकी तीसरी प्रक्रिया है वो है बीजाणु जनन। कुछ एक कोशिकीय जीवों के अंदर प्रतिकूल वातावरण में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें बीजाणु कहते हैं। इसमें आपको दो तरह के बीजाणु देखने को मिलेंगे, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। अब हमारी जो चौथी विधि है वो है विखंडी जनन। यह बहुकोशिकीय जीवों में मिलता है। जब कोई परिपक्व स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स आदि अनुकूल वातावरण में छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, इसी क्रिया को कहते हैं विखंडी जनन। इसकी पांचवी विधि जो है वो है पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन। जब कोई जीव कई टुकड़ों में टूट जाता है या कट जाता है, तब इसके टूटे हुए टुकड़े पुनः वृद्धि कर जाते हैं और नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। इसी क्रिया को पुनरुद्भवन अर्थात रीजनरेशन कहते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता इस पृथ्वी पर प्लेनेरिया में होती है। ह्यूमन में रीजनरेशन की क्षमता लीवर की सेल्स में होती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इंसान का जो लीवर है ना, अगर वो 50% खराब हो जाए ना, तो उसके अंदर भगवान ने ऐसी एबिलिटी दी है कि वो ऑटोमेटिक अर्थात स्वयं ही सही हो जाता है। इसी को बोलते हैं रीजनरेशन, यानी खुद से क्रिएट हो जाना। अब अलैंगिक जनन की ही दूसरी विधि है वर्दी अर्थात कायिक जनन। इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन अलैंगिक जनन होता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार के गैमीट नहीं बनते हैं और एक ही जनक पौधे से नए जीव का निर्माण हो जाता है। दोस्तों, वर्धी या कायिक जनन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन एंड आर्टिफिशियल कायिक जनन अर्थात कृत्रिम कायिक जनन। अब सवाल ये उठता है कि सर प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं। तो भाइयों, पौधों में कायिक अंगों से अर्थात तना, प्रकंद, धनकंद, शल्ककंद, कंद, जड़, पत्तियां, पत्र, प्रकलिकाओं, कलिकाएं विकसित होकर नए पौधों का निर्माण करती हैं अथवा पौधों में स्वतः होने वाले इस जनन को प्राकृतिक जनन कहते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक जनन भी तीन तरह से हो सकता है, तने द्वारा, तने में भी कंद द्वारा, प्रकंद द्वारा, धनकंद द्वारा, शल्ककंद द्वारा एंड भूस्तारिका द्वारा। कंद द्वारा होता है पोटैटो में, प्रकंद द्वारा होता है टर्मरिक में, जिंजर में,
धनकंद द्वारा होता है याम में, शल्क कंद द्वारा होता है गार्लिक लिली में। प्राकृतिक कायिक जनन तने द्वारा, और सेकंड है जड़ द्वारा। जड़ द्वारा होता है डहलिया शतावर में। तीसरा है पत्तियों द्वारा। दोस्तों, अलैंगिक जनन की जो सेकंड विधि है वो है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन का मतलब होता है पौधों में इस तरह का जनन ह्यूमन द्वारा कराया जाता है। अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए पादप वैज्ञानिक कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग व गूटी द्वारा एक पौधे से कई पौधे बनाते हैं। कृत्रिम कायिक जनन भी 3 तरह से होता है। कलम लगाना अर्थात कटिंग, दाव लगाना, लेयरिंग, शाखा बंधन यानी इन नर्चिंग। दोस्तों अब हम जनन का दूसरा प्रकार अर्थात लैंगिक जनन की बात करते हैं। लैंगिक जनन के लिए नर जनन अंग अर्थात वृषण तथा मादा जनन अंग अंडाशय का होना आवश्यक होता है। नर जनन अंग में नर युग्मक के रूप में शुक्राणु तथा मादा जनन अंग के रूप में एग का निर्माण होता है। नर युग्मक जब मादा युग्मक अर्थात एग के मिलने से जाइगोट का निर्माण करता है तथा इस क्रिया को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन कहते हैं। यही जाइगोट आगे चल के भ्रूण का निर्माण करता है। लैंगिक जनन में आपको 3 कंडीशन फेस करनी पड़ती हैं। तो देखो 3 मोड्स ऑफ लाइफ इसमें आती है जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सिंथेसिस फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में ही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, हम लोग होते हैं, वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। इसकी सेकंड कंडीशन है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो थर्ड कंडीशन है उसमें आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड स्ट्रेस साइकिल। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड कंडीशन की, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन की कुछ विधियाँ। तो देखो, निषेचन के पूर्व की घटनाएं, फिर निषेचन के बाद की घटनाएं। तो देखो, निषेचन के पूर्व की घटनाओं में क्या होगा, शुक्र जनन होगा। निषेचन के पूर्व की घटनाओं का मतलब है युग्मक के फर्टिलाइजेशन से पहले की घटनाएं निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती हैं। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा स्पर्माटोजेनेसिस अर्थात शुक्र जनन। इसका मतलब होता है स्पर्म के निर्माण की प्रोसेस ही स्पर्माटोजेनेसिस कहलाती है। अच्छा, सेकंड प्रोसेस आप पढ़ेंगे ओजेनेसिस अर्थात अंड जनन अर्थात फॉर्मेशन ऑफ ओवा अर्थात एग के निर्माण की क्रिया को ही ओजेनेसिस कहते हैं। जब भैया स्पर्म का भी निर्माण हो जाएगा और ओजेनेसिस का भी निर्माण हो जाएगा तो क्या होगा, इनका स्थानांतरण होगा ना। तो सुनो, इसकी तीसरी जो कंडीशन है वो होगा युग्मक स्थानांतरण। अच्छा, और अब देखो इसका जो सेकंड इवेंट है वो है निषेचन। भैया निषेचन इस संसार में 2 तरह का होता है, एक तो बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब होता है बॉडी के बाहर अर्थात शरीर के बाहर गैमीट्स का मिलना, उसे ही बोलते हैं बाह्य निषेचन। और आंतरिक निषेचन का मतलब होता है गैमीट्स का शरीर के अंदर मिलना। गैमीट्स बोले तो स्पर्म और ओवा का शरीर के अंदर मिलन होना। लैंगिक जनन का जो तीसरा इवेंट है वो है निषेचन के बाद की घटनाएं। अच्छा, खुद दिमाग लगाओ, निषेचन के पूर्व की घटनाएं आपने पढ़ ली, फिर निषेचन हुआ, अब निषेचन के बाद की घटनाएं पढ़ोगे ना। तो देखो, निषेचन के बाद क्या होता है आपको पता ही है भाई साहब, जाइगोट का निर्माण होता है। तो लिखो युग्मनज निर्माण, और फिर इसके बाद होता है भ्रूणोद्भव अर्थात एम्ब्रियो का निर्माण। अब देखो, जाइगोट का निर्माण होता है और फिर एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियो के निर्माण को ही भैया हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब देखो जाइगोट जो है वो ओविपेरस और विविपेरस दोनों तरह के जंतुओं में बनता होगा ना। ओविपेरस का मतलब होता है जो जीव ओनली अंडे देते हैं, और विविपेरस का मतलब होता है जो जीव बच्चे देते हैं। तो गाइज, यह था हमारे जनन चैप्टर का माइंड मैप। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है
तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।